Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाना सिखा चुके हैं और आई होप हमने आपको जितना भी अभी तक सिखाया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस काफी डिटेल में बनाना सिखाया था। आज हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यानी कि एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव शॉर्ट में बनाना सिखाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको एग्जाम में केवल आप क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन देखते ही आप उसके ऑप्शंस को देखते ही पहचान जाएंगे कि इसकी पैसिव वॉइस कौन सी होगी। ठीक है, आज हम आपको वो ट्रिक बताएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज आज हम आपको बताएंगे, काफी शॉर्ट ट्रिक आज हम आपको बताएंगे एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने की। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ ऑल टेंसेस। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं कि मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरह से लर्न कर लीजिए। केवल इस चार्ट को लर्न करने के बाद ही आप लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस या पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है हमारे एग्जाम में हमें एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस बनाना ही मिले। हो सकता है हमें कोई पैसिव वॉइस दी गई हो और उसकी एक्टिव वॉइस पूछ ली जाए। ठीक है, दोनों ही तरह से हमारा क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि एक्टिव का पैसिव है, पैसिव का एक्टिव, कुछ भी हमसे पूछ लिया जाता है। तो हमें दोनों ही चीजें अच्छी तरह से आनी चाहिए। उसके लिए आप लोगों को ये चार्ट लर्न करना बहुत जरूरी है। ये हमारी टेंसेस का चार्ट है। ठीक है, तो आप लोग इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद में आप एकदम से केवल 2 सेकंड में आप एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस की एक्टिव वॉइस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा मिले, ठीक है, तो उसकी पैसिव वॉइस बनेगी स्टूडेंट्स। उसकी पैसिव वॉइस में इज, एम या आर दिया गया होगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो किसी भी एक्टिव वॉइस में, तो उसकी पैसिव वॉइस में इज, एम या आर में से कोई एक होगा, वो होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब दूसरा देखिए, यदि किसी क्वेश्चन में आपको डू या डज मिले, ठीक है, या आपको किसी भी एक्टिव वॉइस में डू या डज मिले, तो उसकी पैसिव वॉइस में भी क्या होगा स्टूडेंट्स, इज, एम या आर। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया? देखिए, यानी कि आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगा मिलता है या फिर डू या डज दिया गया होता है, तो आपको पहचान लेना है कि इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी उसमें इज, एम या आर होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म मिलती है, ठीक है, यानी कि किसी भी एक्टिव वॉइस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है, तो उसके पैसिव वॉइस में वॉज या वर होगा। ठीक है, क्या होगा स्टूडेंट्स, वॉज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, अब क्या ऐसे ही अगर आपको किसी भी पैसिव वॉइस में इज, एम या आर मिलता है, किसी भी पैसिव वॉइस में इज, एम या आर मिलता है, तो उसकी एक्टिव वॉइस में स्टूडेंट्स या तो डू या डज दिया गया होगा या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दिया गया होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पैसिव से एक्टिव वॉइस। ठीक, इसी तरह से या देखिए नेक्स्ट, अगर आपको किसी भी एक्टिव वॉइस में डिड दिया गया है, तो उसकी पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स वॉज या वर से ही बनेगी और कुछ नहीं होगा। क्या होगा? केवल वॉज या वर। ठीक, यानी कि अगर आपको किसी एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो या फिर डिड दिया गया हो, तो उसकी पैसिव वॉइस केवल वॉज या वर से ही बनेगी। ओके, आ गया समझ में? वो देखिए वॉज वर यूज होते हैं हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? ऐसे देखिए, अब या अगर आपको किसी भी पैसिव वॉइस में वॉज या वर दिया गया है, ठीक है, किसी भी पैसिव वॉइस में आपको अगर वॉज या वर दिया गया है, तो उसके एक्टिव वॉइस में स्टूडेंट्स या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या फिर डिड होगा। ठीक, क्लियर? ओके, देखिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको यदि किसी भी एक्टिव वॉइस में इज, एम या आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया गया है, तो स्टूडेंट्स उसकी पैसिव वॉइस में इज, एम या आर बीइंग दिया गया होगा, यानी कि इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग दिया गया होगा। ठीक, क्लियर? यानी कि किसी भी एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो उसकी पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स इज, आर, एम बीइंग के साथ ही बनेगी। क्लियर? आगे समझ में? या फिर आपको किसी पैसिव वॉइस में इज, एम, आर बीइंग दिया गया है, तो उसकी एक्टिव वॉइस में स्टूडेंट्स इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ होगा। क्लियर? ऐसे ही देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी एक्टिव वॉइस में यानी किसी भी क्वेश्चन में वॉज या वर के साथ में आईएनजी लगा हुआ मिल जाता है, तो उसकी पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स केवल वॉज या वर बीइंग से बनेगी। ठीक, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? केवल वॉज या वर बीइंग।
ठीक है। या फिर आपको कोई पैसिव वॉइस दी गई होती है जिसमें वॉज या वर बीइंग दिया गया होता है, तो स्टूडेंट्स उसके एक्टिव वॉइस में वॉज या वर प्लस आईएनजी होगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स की यदि आपको किसी क्वेश्चन में हैज या हैव दिया गया होता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको हैज या हैव दिया गया होता है तो उसकी पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स हैज बीन या हैव बीन से ही बनेगी, ठीक। या फिर आपको कोई पैसिव वॉइस दी गई होती है जिसमें आपको हैज बीन या हैव बीन दिया गया है और आपसे उसकी एक्टिव वॉइस पूछी है, तो केवल आपको इतना ध्यान देना है कि उसकी एक्टिव वॉइस में या तो हैज हो या फिर हैव हो। क्लियर, आगे समझ में। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स कि यदि किसी क्वेश्चन में आपको हैड दिया गया है तो उसकी पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स हैड बीन से बनेगी, या फिर आपको किसी पैसिव वॉइस में हैड बीन दिया गया है तो उसकी एक्टिव वॉइस तो हैड से बनेगी। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स कि यदि आपको किसी क्वेश्चन में विल या शैल दिया गया है तो उसकी पैसिव वॉइस विल बी या शैल बी से ही बनेगी। या फिर आपको कोई पैसिव वॉइस दी गई है जिसमें आपको विल बी या शैल बी दिया गया है और आपसे अगर एक्टिव वॉइस पूछी है तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि उसकी एक्टिव वॉइस केवल विल या शैल से ही बनेगी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट है अगर आपको किसी क्वेश्चन में विल हैव या शैल हैव दिया गया है, क्या विल हैव या शैल हैव दिया गया है, तो उसकी पैसिव वॉइस केवल विल हैव बीन या शैल हैव बीन से ही बनेगी, ठीक है। या फिर आपको कोई पैसिव वॉइस दी गई होती है जिसमें आपको विल हैव बीन या शैल हैव बीन दिया गया है और आपसे उसकी अगर एक्टिव वॉइस पूछी है तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी एक्टिव वॉइस में केवल विल हैव या शैल हैव ही दिया गया होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस चार्ट को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। और इनमें आपको बस ध्यान रखना है कि इन सभी के साथ में पैसिव वॉइस में इन सभी के साथ में स्टूडेंट्स केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, ठीक है। यहाँ पे ये जितने भी आपको पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब दी गई हैं इन सभी के साथ में स्टूडेंट्स केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही दी गई होती है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। क्लियर, नोट कर लीजिए अब आप लोग इसे। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो ब्लैक पेन से है वो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसी के साथ साथ मैंने देखिए उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरह से हमें एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो हमें भी देखिए इसी तरह से हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया होता है और उसके 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, उसमें से हमें बताना होता है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन यानी करेक्ट आंसर क्या है, ठीक। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए केवल 2 सेकंड में आपको मैं बताऊंगी कि कैसे हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने देखिए टीचर्स वर्ग के फर्स्ट फॉर्म में ऐसा, तो यहाँ पे ये सेकंड बी है इसका आंसर, ठीक। मुझे तो पता है, मैंने बता दिया। अब आप लोग देखिए कैसे पहचानेंगे इसे, बस थोड़ा सा डिटेल में देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन है वी टीचेस अस ग्रामर, ठीक है। तो हमें फोकस कहाँ करना है, यहाँ पे टीचेस पे। अगर आप इसे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आ गया, ठीक है ना। अभी मैंने आपको जस्ट लास्ट स्पीच पे बताया था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस दिया गया है तो उसकी पैसिव वॉइस इज एम या आर से बनेगी। अब हम इसके ऑप्शन में देखते हैं कि क्या हमें कहीं इज एम आर दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट देखिए ग्रामर यहाँ पे देखिए वॉज आया, यानी कि ये तो है ही नहीं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में आर है, हाँ ये हो सकती है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में देखिए विल बी, ये भी नहीं है। उसके बाद में देखिए हम वर, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि वर्ग की फर्स्ट में अगर ऐसी यस है तो हमारी क्या होगी, केवल इज एम आर, ठीक। तो इज एम आर से देखिए यहाँ पे आर दिया गया है और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इसका आंसर क्या है, ये बी ही है। वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम। क्लियर, आगे समझ में। तो देखिए इस तरह से हमें पहचान करनी होती है एक्टिव से पैसिव वॉइस की, जब हमें क्वेश्चन में एग्जाम में दिया गया होता है। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शी इज राइटिंग ए लेटर, ठीक। देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स, देखिए इज प्लस आईएनजी। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इज क्वेश्चन में यानी एक्टिव वॉइस में इज एम आर प्लस आईएनजी दिया गया होता है तो उसकी पैसिव वॉइस इज एम आर प्लस बीइंग से बनती है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए शी इज राइटिंग ए लेटर, हमें क्वेश्चन में ही इज प्लस आईएनजी दिया गया है। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे तो पता है इसका आंसर ये है, सी है, ठीक। अब आप कैसे पहचानेंगे, देखिए स्टूडेंट्स पहले ऑप्शन में हमें केवल इज दिया गया है, बीइंग नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमें केवल हैज बीन दिया गया है, ये भी नहीं हो सकता। उससे नेक्स्ट देखिए
थर्ड वाले में हमें इज बीइंग दिया गया है, ये हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में केवल बी दिया गया है, लेटर बी, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास इज बीइंग केवल कहाँ दिया गया है, केवल थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, ठीक है। हमें बाकी के ऑप्शंस को पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, केवल हमें क्या पहचान करनी की इज है तो इसकी पैसिव वॉइस इज एम आर प्लस बीइंग से होगी, और बीइंग हमें केवल यहां दिया गया है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी है इसका आंसर। क्लियर? आगे समझ में? आपको पूरे ऑप्शंस पढ़ने की नीड ही नहीं है, आप केवल यहाँ पे देखिए जो मैंने भी आपको हेल्पिंग वर्ब्स बताई केवल उन पे फोकस कीजिए और आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और क्वेश्चन बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें दिया गया है व्हाई डू यू लाइक हिम सो मच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए हमें कैसे पहचानना है, हमें ऑप्शंस को पूरा पूरा पढ़ने की नीड तो है ही नहीं, है ना, इतना टाइम हमारे पास होता भी नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स अब इसको आप कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पे हमें डू दिया गया है, ठीक है, तो हमने आपको बताया था डू या डज अगर हमें एक्टिव वॉइस में दिया गया है तो उसकी पैसिव वॉइस इज एम या आर से ही बनती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमारा हैज बीन दिया गया है, ये नहीं हो सकता। बी में वॉज है, ये भी नहीं हो सकता। सी में इज है, ये हो सकता है, और डी में भी इज है, ये भी हो सकता है। अब अगर आप देखें तो ये हमारे दोनों सेम लगेंगे देखने में, बट इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस को अगर आपने देखिए टेंसेस अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स की क्वेश्चन वर्ड के बाद में डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आती है, ना कि सब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के साथ में जब जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड के बाद में डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, ठीक है। अगर आप यहां देखें ऑप्शन सी में तो ऑप्शन सी में देखिए हमारा क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद में हमें ये सब्जेक्ट दिया गया है, फिर हेल्पिंग वर्ब दी गई है। जैसे कि अगर हम देखें तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा वैसे भी गलत है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर इसका क्या हुआ, ऑप्शन डी इज, ये वाला, वाई इज ही लाइक्ड बाय यू सो मच, ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड के साथ में हेल्पिंग वर्ब दी गई है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट दिया गया है। क्लियर? आ गया समझ में? तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी। पता चल गया ना एकदम? आ गया समझ में? हमें ऐसे ही हमें फाइंड करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दे गेव मी ए बुक, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे पहचानेंगे, अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे तो पता है कि इसका आंसर ऑप्शन ए है, बट आपको कैसे पता चलेगा, देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स दे गेव मी अ बुक, यहाँ पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी, ये गेव क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक। अब हमने आपको बताया था कि अगर आपको एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो उसकी पैसिव वॉइस वॉज या वर से बनेगी, ठीक है, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, देखिए अगर आप देखें तो हमारे ऑप्शन ए में वॉज दिया गया है, ये हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। अब आप सेकंड ऑप्शन देखिए तो सेकंड में देखिए वर दिया गया है, यानी ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए वर के साथ में दे दिया गया है, यानी देखिए यहाँ पे भी हमें जो वर के साथ में सब्जेक्ट दिया गया है। जबकि क्या होता है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा ये सब्जेक्ट होता है स्टार्टिंग में, ये हमारा पैसिव वॉइस बनाते हुए बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाता है बाय के साथ, इसके ऑब्जेक्टिव केस के साथ, यानी कि यहाँ पे अगर ये दे है तो इसके पैसिव वॉइस में ये बाय देम होगा, ठीक है। बट यहाँ पे तो दे ही दिया गया है तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखें तो देखिए नेक्स्ट हमारा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में इज दिया गया है, ये भी नहीं हो सकता। अब आइए ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी में वॉज दिया गया है, ये हो सकता है, यानी इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन जो डी है उन्हीं में से कोई है। अब कौन सा है, देखिए आई वॉज गिवन ए बुक बाय देम, यहाँ पे बाय देम है, बट हम डी पढ़े आई वॉज गिवन देम, यहाँ पे केवल देम है, बाय नहीं है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी है ये नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, आई वॉज गिवन ए बुक बाय देम, ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो बिल्कुल लास्ट में बाय के साथ चला जाता है, ठीक। इतना समझ में आ गया? अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और सेंटेंसेस बताती हूं ऐसे ही। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, ठीक है। यानी कि देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हैव बीन दे दिया, यानी कि यहाँ पे हमें अब देखिए पैसिव वॉइस दी गई है। अब हमें इसकी एक्टिव वॉइस बनानी है, यानी कि ऑप्शन जो है हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि इसकी एक्टिव वॉइस क्या होगी। हमें पैसिव वॉइस दी गई है, एक्टिव वॉइस पूछी है हमसे, ठीक है। तो देखिए अब हमने आपको बताया था कि यदि किसी पैसिव वॉइस में हैव बीन दिया गया है तो उसकी एक्टिव वॉइस हैज या हैव से बनेगी, ठीक है। किससे बनेगी, हैज या हैव से, ठीक है। देखिए अब स्टार्टिंग में देखिए ऑप्शन ए में इज दिया गया है, ये तो नहीं हो सकती। ऑप्शन बी
हैज बीन है, ये भी नहीं हो सकती। ठीक है, दो ऑप्शन हमारे गलत हो गए। सी, ऑप्शन सी में हैज है और ऑप्शन डी में हैव है। इन दोनों में से ही कोई एक इसकी एक्टिव वॉइस है। अब कौन सी है हमें कैसे पता चलेगा? इतना तो समझ आ गया ना कि इन दोनों में से अब एग्जैक्ट कौन सी है कैसे पता चलेगा। देखिए दोबारा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट क्या होता है, जब हमारी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस के जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है वो हमारा पैसिव वॉइस के लास्ट में पहुंच जाता है। ठीक, इसका मतलब ये कि जो हमारी पैसिव वॉइस के जो लास्ट में दिया गया होता है, बिल्कुल लास्ट में, एक्टिव वॉइस में वो सबसे पहले दिया गया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पैसिव वॉइस में सबसे लास्ट में क्या है, द गार्डनर, बाय द गार्डनर। अब जो हमारा पैसिव वॉइस में बाय के साथ में आता है वो हमारा एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आता है। तो यहाँ पे जो द गार्डनर है ये हमारा सबसे पहले आएगा। ठीक, अब देखिए इन दोनों में ही हमारा द गार्डनर पहले दिया गया है, द गार्डनर हैज और द गार्डनर हैव। ठीक, क्लियर। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस आप कैसे पहचानेंगे? देखिए स्टूडेंट, जो द गार्डनर होता है, द गार्डनर सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए द गार्डनर हैज, यहाँ पे हैज है, यानी कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, द गार्डनर हैज वाटर्ड द प्लांट्स। ठीक है, ये जो है हमारा द गार्डनर हैव, ये हमारा गलत है, ये इसका ऑप्शन नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्लियर, आगे समझ में। तो देखिए इस तरह से हमें पैसिव की एक्टिव वॉइस समझनी होती है। ठीक है ना, कैसे फाइंड करते हैं वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैड स्टोलन माई बाइक। ठीक है, देखिए हु वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जब हम उनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उनकी पैसिव वॉइस बाय हुम से बनती है। किससे बनती है? बाय हुम से। अब देखिए क्वेश्चन क्या हमारा, हु हैड स्टोलन माई बाइक, तो इसमें दिया गया है स्टूडेंट्स हैड है तो इसकी पैसिव वॉइस हैड बीन से बनेगी। एक्टिव वॉइस में हैड है तो पैसिव वॉइस हैड बीन से बनेगी। ठीक, अब हम देखें तो ऑप्शन ए में, इसमें देखिए हैड बीन दिया गया है। ठीक है, सेकंड देखें तो सेकंड में भी हमें हैड बीन दिया गया है। ठीक है, थर्ड देखें तो हैज बीन, ये तो हो ही नहीं सकती। फोर्थ हैज, ये भी नहीं हो सकती। यानी कि जो इसकी पैसिव वॉइस है वो ए और बी में से ही, दोनों में से कोई एक हो सकती है। ठीक, अब कैसे पहचानेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, थोड़े से रूल्स आपको आने चाहिए। देखिए, बाय हुम माई बाइक, ठीक, और यहां देखें तो बाय हुम हैड। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा बाय हुम की जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, ना कि सब्जेक्ट। क्लियर, बाय हुम के बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट नहीं आता है। पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। ठीक, अगर आप ऑप्शन ए देखें तो बाय हुम के जस्ट बाद में हमें यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया गया है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दी गई है। ठीक है, और अगर हम ऑप्शन बी देखें तो यहाँ पे बाय हुम के बाद में हमें पहले हेल्पिंग वर्ब दी गई है, उसके बाद में सब्जेक्ट। ठीक है, तो यानी कि इसका जो हमारा आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो हमारा ऑप्शन डी है, बाय हुम हैड माई बाइक बीन स्टोलन। क्लियर, आगे समझ में। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है। आपको आगे समझ में क्लियरली। तो इस तरह से छोटी छोटी रूल्स आपको पता होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और क्वेश्चंस बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब है कि रोम एक दिन में नहीं बनाया गया। यहाँ पे रोम जो देश है उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए वॉज प्लस थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है ना, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि ये क्या है? हमारी पैसिव वॉइस है। तो हमें यहाँ पे इसका एक्टिव वॉइस बतानी है कि इसकी एक्टिव वॉइस क्या होगी। ठीक है, देखिए अब हमने आपको बताया था कि वॉज या वर जो होती है उसकी एक्टिव वॉइस क्या होती है स्टूडेंट्स? डिड होती है। ठीक है, अगर हम वॉज या वर, अगर हमें किसी पैसिव वॉइस में दिया गया है और हमसे उसकी एक्टिव वॉइस पूछी जाए तो वो क्या होगी स्टूडेंट? डिड से स्टार्ट होगी। तो आइए अब देखते हैं कि इसकी एक्टिव वॉइस क्या हो सकती है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हैव है तो ये तो नहीं हो सकती, यहाँ पे कुड है, ये भी नहीं हो सकती। अब देखिए यहाँ पे भी डिड दिया गया है, यहाँ पे भी डिड दिया गया है, यानी इन दोनों ऑप्शन में से ही कोई इसकी एक पैसिव वॉइस होगी। ठीक, अब आइए देखिए हम अब जो इसकी एक्टिव वॉइस होगी। ठीक है, अब हम इसको एक बार रीड करते हैं। देखिए, द रोमन्स डिड नॉट बिल्ड रोम इन ए डे। ठीक, और नेक्स्ट है, चिल्ड्रन डिड नॉट बिल्ड रोम इन ए डे। ठीक है, यहाँ पे है कि रोम जो है रोमन के लोगों द्वारा नहीं बनाया गया। ठीक, और इस जो हमारा ये ऑप्शन है, चिल्ड्रन डिड नॉट बिल्ड रोम इन अ डे, इसका मतलब है कि रोम बच्चों द्वारा नहीं बनाया गया। तो क्या बच्चे रोम बनाएंगे? नहीं, लोगों द्वारा, जो रोम के जो लोग हैं
उनके द्वारा रोम नहीं बनाया गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है। ठीक है, यहाँ पे द रोमन्स डिड नॉट बिल्ड रोम इन अ डे है इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा बाय देम या बाय द रोमन्स साइलेंट है। ठीक है, आगे समझ में, तो ये है स्टूडेंट्स इसका आंसर कौन सा, ऑप्शन सी, द रोमन्स डिड नॉट बिल्ड रोम इन ए डे। क्लियर। ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लोन विल बी सैंक्शनड बाय द बैंक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमारा विल बी दिया गया है, यानी कि क्या है, ये हमारा पैसिव वॉइस है। अब यहाँ पे भी हमें इसके एक्टिव वॉइस बताने हैं कि इसकी एक्टिव वॉइस क्या होगी। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स विल बी या शैल बी की एक्टिव वॉइस क्या होती है, विल या शैल होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें देखिए केवल सैंक्शनड यानी कि सेकंड फॉर्म दी गई है, ये तो नहीं होगी। यहाँ पे देखिए इज दिया गया है, ये भी नहीं हो सकती। थर्ड देखिए, थर्ड में वुड दिया गया है, ये भी नहीं हो सकती। फोर्थ देखिए केवल फोर्थ में ही हमें विल दिया गया है, तो सीधा साधा से इसका आंसर है, किसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, द बैंक विल सैंक्शन द लोन। क्लियर, आगे समझ में। ये क्वेश्चन तो कितना इजी था, विल भी और यहाँ पे केवल विल आ गया। ठीक है ना, आगे समझ में। तो अब आप नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर मैं और क्वेश्चंस बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे देखिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट दिया गया है शी विल हैव कमिटेड ए मिस्टेक। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए हमें एक्टिव वॉइस दी गई है, अब हमें इसकी पैसिव वॉइस बतानी है कि इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी। ठीक है, तो देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया गया है, विल हैव। ठीक, अब जब हमें एक्टिव वॉइस में विल हैव दिया गया है तो इसकी जो पैसिव वॉइस वो विल हैव बीन या शैल हैव बीन से बनेगी। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे देखिए शैल हैव बीन दिया गया है, लेकिन किसके साथ में, ए मिस्टेक के साथ में। अब ए मिस्टेक के साथ में तो शैल हैव बीन नहीं आएगा ना, ए मिस्टेक के साथ में तो विल हैव बीन आना चाहिए, क्योंकि शैल का यूज तो केवल आई और बी के साथ में होता है, केवल आई और बी के साथ में शैल का यूज होता है, अदरवाइज बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हमारा विल का यूज होता है। ठीक है, तो ए मिस्टेक के साथ में अगर यहाँ पे विल हैव बीन होता तो हमारा ये आंसर सही होता, अदरवाइज अब देखिए गलत है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में केवल हैव बीन दिया गया है तो ये भी नहीं हो सकता। सी, ऑप्शन सी में हैड बीन है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में हमारा विल हैव बीन दिया गया है, तो इधर देखिए जब हमारे ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ये ए मिस्टेक विल हैव बीन कमिटेड बाय हर। क्लियर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको भी पता लगाना है कि देखिए हमारा विल हैव है तो विल हैव की हमारी पैसिव वॉइस शैल हैव बीन या विल हैव बीन बनेगी। अगर हम यहाँ पे शैल हैव बीन देखते हैं तो इसके साथ में देखिए ए मिस्टेक आ रहा है और ए मिस्टेक के साथ में शैल हैव बीन नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए हैव बीन, तो ये तो हो ही नहीं सकती, हैड बीन भी नहीं हो सकती, और यहाँ क्या है, विल हैव बीन, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या हुई स्टूडेंट्स, विल हैव बीन। अ मिस्टेक विल हैव बीन कमिटेड बाय हर। आगे समझ में। ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इट वॉज बीइंग रेड बाय अस। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स ये जो है ये हमारी पैसिव वॉइस है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें देखिए पैसिव वॉइस दे दी गई है, अब हमें इसकी एक्टिव वॉइस बतानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है हमें, वॉज बीइंग, और हमने आपको बताया था कि वॉज बीइंग या वर बीइंग की एक्टिव वॉइस वॉज या वर प्लस आईएनजी होगी। क्या होगी, वॉज या वर प्लस आईएनजी। ठीक है, अब देखिए अब वॉज बीइंग है, अब यहाँ पे देखिए आर आ रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि क्या होगी, या तो वॉज होगी या वर से होगी। ठीक है ना, आर नहीं हो सकती। उसके बाद में देखिए विल बी, ये भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए वर प्लस आईएनजी, ये हो सकती है। ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी है हैव, ये भी नहीं हो सकती, यानी कि हमारा ऑप्शन ए, बी और डी गलत है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, वी वर रीडिंग इट। क्लियर, आगे समझ में। इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स हम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव फाइंड करते हैं। तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो आज देखिए हमने आपको सभी टेंसेस की एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव वॉइस शॉर्ट में बतानी सिखा दी है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी नहीं समझ आया, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये डिटेल में पढ़नी है तो हमने इसकी डिटेल में वीडियोज भी अपलोड की हुई है, आप वहां जाकर इनको पढ़ सकते हैं। और इसके बाकी की जो हमारी पैसिव वॉइसेस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।